हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, सभी को जय मसीह की और परमेश्वर की हजूरी में और प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी बाइबल स्टडी में आज हम सीखेंगे कि हमारे जीवन में ईस्टर का क्या मतलब है। इस वचन को शुरू करने से पहले हम क्षण भर के लिए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन की शुरुआत। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आते हैं। पवित्र आत्मा जी मदद करे, सहायता करे, आपका अनुग्रह, आपकी दया चाहते हैं। खुदावन खुदा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं के राजा खुदावन खुदा, हम आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु जी और आपकी सामर्थ, आपकी दया, आपकी बुद्धि को मांगते हैं। प्रार्थना करते आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज इस वचन के फल को चुराने न पाए। इनके जीवनों में उद्धार लेकर आए प्रभु जी, इनके जीवनों को बदले, उनके जीवनों को ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को मिले, आमीन, हालेलुया। सो हमारे जीवन में ईस्टर का क्या मतलब है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है 3.5 वर्ष जो है उन्होंने प्रचार किया, वचन को बांटा अपने लोगों के बीच में रहकर, और 30 साल की उम्र के जब वो हो गए, 30 से 33.5 साल की उम्र जो है वो उनकी रही और मृत्यु जो है उनकी हुई। वो मारे गए, वो गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जो ईस्टर का जो ये दिन है, ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन है, यीशु मसीह के जी उठने का दिन है और वो तमाम बातें वो पूरी हो रही हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे की, हमें सिखाया। जब वो मरकर जी उठे प्रभु यीशु मसीह, और जी उठने के बाद और स्वर्गारोहण के बीच में 40 दिन अपने वो लोगों के बीच में रहे, अपने चेलों के बीच में रहे और उन्हें बहुत सी ऐसी बातें जो है वो हमें सिखाई, हमें समझाई। बहुत सा बदलाव, बहुत सी आशीष जो है वो हमारे जीवन में भी हम लेते हैं। उन्होंने उनको सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को, और वही चीज, वही बातें वो हमें भी आज यही सिखा रहे हैं कि हम लोगों की भी जरूरत है हम उन चीजों को, उस बदलाव को, उन आशीषों को अपने जीवन में लें। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन हमें ये सिखाता है कि जैसे वो मरकर जी उठा, हम भी मरकर जब मर जाएंगे तो जब वो दूसरा आगमन, जब वो हमारे बीच में होंगे यीशु मसीह, जैसे वो स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्गदूतों ने कहा, उसी तरह से यीशु मसीह का आगमन भी होगा फिर से। और जब उनका आगमन होगा तो हम भी जो मर चुके होंगे, हम भी यीशु मसीह के लिए जो है वो जी उठाएंगे, जी उठे जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह हमें जी उठाएंगे। हालेलुया। सो आज जो है हम ईस्टर को मना रहे हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का कार्य अगर हमारे अंदर नहीं हो रहा है तो सब कुछ व्यर्थ है हमारा जीवन। और आज हमें बहुत सी समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। तो आइए हम सीखेंगे इसी बदलाव को, इन्हीं आशीषों को हम अपने जीवन में मिलेंगे जो उन्होंने अपने लोगों के बीच में किया। और हम इसे चारों सुसमाचार रचित पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में। तो मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी मरकुस 16, उसका 1 से 3 वर्ष पढ़ना चाहूंगी। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बहनें जो हैं वो चिंतित हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को जहाँ पर रखा गया था, उनके शरीर को, उनकी लौथ को, वहां पर ये बहनें आती हैं और देखकर चिंतित हो जाती हैं कि ये इतना बड़ा पत्थर है, कौन इस पत्थर को हटाएगा, हमारे में इतनी ताकत तो नहीं है। और दूसरा ये कि ये रोमी सरकार का जो है इस पे मोहर लगी हुई है, तो कौन जो है ये हिम्मत करेगा और कैसे ये पत्थर जो है वो हटाया जाएगा। इतनी बड़ी समस्या, फिर भी वो कदम उठाकर जो है वो आगे बढ़ रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो चिंता में है, चिंता में है। और यूहन्ना 20 उसका जब हम 1 वर्ष पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खाली कब्र उन्हें मिलती है।
देखिए मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में जो है चिंता होती है, हमें लगता है कि हम असमर्थ हैं इस काम को करने के लिए, तब यीशु मसीह अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन बहनों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये चिंतित हैं, ये परेशान है, ये उदास है कि हमारे प्रभु को हम कैसे देख पाएंगे, उनके शरीर को हम कैसे लेने पाएंगे। यहाँ ये पत्थर इतना बड़ा जो है वो लगा हुआ है, कौन इसको हटा सकता है, कौन कैसे ये सब कुछ होगा और कैसे हम उनके शरीर को जो है वो लेने पाएंगी। और यहाँ पर यूहन्ना 20:1 में हम देख रहे हैं कि जब वो ऐसा सोच रही हैं तो इतने में जो है वो खाली कब्र उनको दिखती है, मतलब कि कब्र के आगे से जो पत्थर है वो लुढ़का हुआ उनको दिखता है। यह असंभव परिस्थिति थी और यीशु मसीह ने इस परिस्थिति को संभव कर दिया। हालेलुया। तो सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी और भोर को अंधेरा रहते कब्र पर आई और देखा कि पत्थर जो है वो कब्र से वो हटा हुआ है। आज हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां, बहुत सी मुसीबतों का जो है वो हम सामना कर रहे होते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारे ये दुख, ये हमारी जो असंभव परिस्थिति है ये कैसे हटेगी। पर याद रखें, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं, जब हम परमेश्वर के आगे जाते हैं ना, तो खुदावन जो है हमारी इन तमाम परिस्थितियों से, इन तमाम मुसीबतों से, तमाम जो असंभव दिखने वाली परिस्थितियां हैं उन्हें वो संभव करने की सामर्थ्य रखने वाला हमारा परमेश्वर। तो बहुत सी असंभव परिस्थितियों में हम जो है हम निराश हो जाते हैं कि हमारे जीवन में ये काम नहीं हो सकता। हमें ये लगता है कि हाँ हो सकता है हमारा जो बिजनेस है वो डूब रहा है, हमारा बिजनेस क्या फलवंत होगा, क्या हमारे पास औलाद होगी, क्या हमारी शादी होगी, क्या हमारा जो है वीज़ा लग जाएगा किसी कंट्री का, जिस कंट्री के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं बार बार उसमें हम रिजेक्शंस को देख रहे हैं। क्या हमें ये लगता है कि हमारे फैमिली हमारे साथ नहीं है, वो हम एक साथ इकट्ठे होने पाएंगे कि नहीं होने पाएंगे। पर परमेश्वर चाहता है कि उससे पहले आपको एक काम करना है कि आपको परमेश्वर के पास आना है। आप शक में भी है, दुख में भी है, तकलीफ में भी है, आपको परमेश्वर के सम्मुख आना है। और यहाँ पर इन बहनों ने यही किया है कि वो एक प्रभु के शरीर को जो है वो लेने के लिए वहां पर आई हैं, उसे देखने के लिए वहां पर आई हैं और उनके सामने असंभव परिस्थिति है, पर फिर भी परमेश्वर उस असंभव को संभव कर देते हैं क्योंकि वो उनके पास आई हैं, उस विश्वास के साथ आई हैं कि उन्हें क्या करना है। इसी तरह से आज आपके जीवन की कोई भी अगर असंभव परिस्थिति है, असंभव कोई काम आपको लग रहा है, तो वो संभव होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि ईस्टर का डे हमें ये यही सिखाता है कि हमारे जीवन में आशीष आएगी, वो असंभव चीजें संभव होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे हम देखते हैं दूसरी परिस्थिति कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यूहन्ना 20 उसका 11 वर्ष पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा गया था। और उन्होंने उससे कहा कि ये नारी तो क्यों रोती है। उसने उनसे कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और पता नहीं कहाँ ले गए हैं, कौन ले गया, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और पर ना पहचाना कि वो यीशु है। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है, ये बहनें, वही बहनें जो चिंतित थी, असंभव को संभव हुआ देखा। उसके बाद उनके दिल में क्या आया कि वो चिंतित हुई, वो परेशान हुई, वो दुखी थी कि हमारे प्रभु के शरीर को कौन ले गया, कौन ले गया उनको चुरा कर उनकी लौत को, उनके शरीर को। और यहाँ पर उनका दुख जो है वो आशीष में बदल जाता है। वो स्वर्गदूतों की बातों को सुनती हैं पर इतना समझ नहीं पाती। इतने में ही एक व्यक्ति उनसे बात करता है और वो समझ नहीं पाती कि कौन हमसे बात कर रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो यीशु मसीह उसे नजर आते हैं। यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। तो यहाँ पर आज का दुख हमारी कल की जो है वो आत्मिक आशीष है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। अगर आज आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, तो आपका दुख, अगर आप रो रहे हैं, रोकर प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं है, परमेश्वर मेरे पास मेरे बिजनेस के लिए फाइनेंस नहीं है, परमेश्वर मेरे बच्चों की शादियों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, परमेश्वर मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, परमेश्वर मैं तेरे कामों को करना चाहता हूँ पर आज मेरे पास पैसा नहीं है, परमेश्वर मैं तेरे वचन को लेकर जाना चाहता हूँ, प्रभु मुझे
मुझे ऐसा वरदान दो, मेरे पास ये नहीं है। मैं तेरे वचन के लिए खुदावंद खुदा मैं प्यासा हूँ, मैं तेरे वचन को बांटना चाहता हूँ, मैं तेरे कामों को करना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूँ, मैं बहुत परेशानी हूँ, मैं निसंतान हूँ, मेरे पास बच्चा नहीं है। मेरे परमेश्वर, मेरी शादी नहीं हो रही। परमेश्वर, मैं शर्मिंदगी में कब तक रहूंगा, कब तक रहूंगी। जब आप ऐसे दुखों में हो सकते हैं, तो ऐसे दुखों में जब आप होते हैं, तो मेरा परमेश्वर आपके दुख को वो आशीष में बदलने का वाला परमेश्वर है। वो आपकी उस दुख को आत्मिक आशीष में बदल देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी क्या कर रही है। एंड में हम पढ़ सकते हैं कि मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया। यहाँ पर परमेश्वर से कहते कि जाकर बता, तो वो चेलों को बताती है। वो दुखी थी, वो परेशान थी, वो चिंता में थी। परमेश्वर ने उसके असंभव काम को संभव किया। फिर सेकंड थिंग कि उसके दुख को आत्मिक आशीष में परमेश्वर ने बदला। यहाँ पर परमेश्वर जो हमें यही सिखा रहे हैं कि तुम्हारा दुख जो है वो कुछ समय का हो सकता है, पर मैं उसे आत्मिक आशीषों में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे दुख को जो है वो वचन प्रचार के लिए तुम्हें यूज करूंगा और लोगों को बताने के लिए तुम्हें यूज करूंगा। आपका दुख जो है औरों के लिए ब्लेसिंग्स का रीजन होता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है जब परमेश्वर ऐसा करते हैं। यहाँ पर ये बहनें भी जो हैं वो दुखी हैं, परेशान हैं, और परमेश्वर मरियम मगदलीनी को कहते हैं कि जाकर चेलों को बता कि मैं यहाँ पर हूँ, कि तू बता कि तूने प्रभु को देखा है और मुझसे ये सब बातें कही हैं। वो ऐसा ही जाकर जो है परमेश्वर के काम को करती है। और हम देखते हैं पौलुस का एग्जाम्पल देखते हैं। पौलुस जो है वो बहुत लोगों को जो है वो परेशान करता है अपने जीवन में, लोगों को घसीट कर ले आता है, लोगों को परेशान करता है, और वही लोग जो है वो तितर बितर हो जाते हैं। जब वो तितर बितर हो जाते हैं वो परमेश्वर के कामों को करते हैं। तो मेरे प्रियो, याद रखिए, जब आप परमेश्वर में होते हैं, परमेश्वर का कोई भी जो भी शत्रु का कोई भी हथियार जो है आपके जीवन पर जो है वो नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर आपको बचा लेते हैं। आपके दुख, आपकी निराशा, आपकी परेशानी, जब आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, परमेश्वर के आगे झुक रहे हैं, तो आपका वो दुख जो है, वो तकलीफ जो है, वो परमेश्वर आनंद में बदल देता है। हम देखते हैं दाऊद भजन संहिता में कहता है कि जो दुख मेरे लिए हुआ, प्रभु ये मेरे लिए इसलिए हुआ ताकि मैं तेरी विधियों को जान सकूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उसने परमेश्वर की विधियों को सीखा जब वो दुख में था, जब वो हताशा में था, जब वो परेशानी में था, जब वो टूट चुका था, फिर भी वो प्रभु की उस विधियों को समझता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम इसीलिए किया। आज हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां, बहुत सा दुख होगा, आपको वो सता रहा होगा, आपके अपनों ने आपको सताया होगा, लोग आपको सता रहे होंगे, उनकी बातों से आप जो है वो परेशान होंगे, आप हताश होंगे, पर परमेश्वर यहाँ पर आपको ये सांत्वना दे रहा है। परमेश्वर आपको ये बात बता रहा है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे तेरी विधियों को, अपनी विधियों को तुझे समझाना चाहता हूँ कि तू उन चीजों को, उन बातों को समझे और मेरी बातों को सीखे और वचन को सीखे, ताकि तू उस दुख से निकलने वाली आशीष को लोगों को बांटे और लोग जो है वो इस आशीष से जो है वो ब्लेस होने पाए। हालेलुया। हम देखते हैं थर्ड चीज जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर सिखाई है। हम देखेंगे मत्ती 28 उसका 5 वर्ष हम पढ़ सकते हैं। मत्ती 28 का 5 वर्ष देखेंगे। लिखा है वहां पर कि स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। यहाँ पर हम देखते हैं 28 का 10 वर्ष भी हम पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे वो देखेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, मत घबरा, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर चाहता है कि जो शैतान को जो हराया हुआ परमेश्वर जो हमारे संग है, वो परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने शैतान को हराया, शैतान को शर्मिंदा किया। मैं मरकर जी उठा हूँ, तुम्हारे लिए जी उठा हूँ, तुम्हारे लिए, ताकि तुम मत डरो। तुम मत डरो शैतान की साजिशों से, मत डरो उसके हथियारों से, मत डरो उसकी बातों से। उसका काम है कि तुम्हारे दिल में वो आए
और परमेश्वर चाहता है कि हम ना डरे, हम ना घबराएं, हालात कैसे भी हो। प्रभु चाहता है कि हम ऊंचे उठे। भजन संहिता 91 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु का वचन जो है 1 से 4 में हमसे बात करता है कि जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झील ठहरेगी। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे ये बात करता है कि मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं हमेशा तेरे संग हूँ। मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अकेले न रहें। जब हम अकेले होते हैं तो हम डरते हैं, जब हम दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं तो हम डरते हैं। प्रभु कहता है कि मैं दुष्ट आत्मा को निकालने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारी शर्मिंदगियों से तुम्हें जो है वो छुड़ाने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मत डरो, मत घबराओ, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ और मैं हमेशा तुम्हें जो है जिताऊंगा, तुम्हें विजय दिलाऊंगा और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि चेलों पर प्रकट होता है परमेश्वर। हम देखते हैं यूहन्ना 20, उसके बाद थोमा पर वो प्रकट होता है। वहां देखते हैं कि परंतु 12 में से अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। मतलब जब वो अपने बाकी चेलों पर प्रकट हुआ उस समय थोमा उनके साथ नहीं था। थोमा पर परमेश्वर जब प्रकट होता है तो बाकी चेले भी उस समय साथ होते हैं। और यहाँ पर थोमा ये कहता है कि जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यहाँ पर थोमा ने क्या किया? शक किया। और परमेश्वर हमें ये सिखा रहे हैं कि शक को तुम्हारे दूर करना कैसे है। यह हम देखते हैं भजन संहिता में भी कि जब दाऊद जो है वो शक में होता है, शक में होकर जो है वो प्रार्थना फिर भी वो करता है। जब आप शक में हैं तब भी आप प्रार्थना करें, जब आप डर रहे हैं तब भी आप प्रार्थना करें, जब आप कमजोर हैं तब भी आप प्रार्थना करें, जब आप बीमारी में हैं तब भी आप प्रार्थना करें, जब आपके बच्चे, आपका माहौल आपको सताए तब भी आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। खुदावन चाहता है कि आपके शक को दूर करना हो। दाऊद भी जब शक में होता है तो वो परमेश्वर के आगे झुकता है, परमेश्वर से पूछता है कि हे परमेश्वर, मैं शक में हूँ कि ये लोग ब्लेस्ड हैं जो तुझे नहीं जानते, तुझे नहीं मानते, तेरे पीछे नहीं चलते, तेरे वचनों पर नहीं चलते, तेरी विधियों को नहीं मानते, फिर भी ये लोग ब्लेस्ड हैं, इनके पास सब कुछ है। पर परमेश्वर उन्हें वही दिखाता है, उसकी नजरों के सामने वो लोग जो है वो गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, नाश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और वो उनको देखता है कि उनका नाश क्यों हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे नहीं चले। परमेश्वर उससे सिखाता है कि स्वर्ग की ओर तुझे देखना है, तुझे अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगानी है। अब्राहम को हम देखते हैं कि वो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाता है और इसलिए वो आशीषित होता है। चाहे वो शक में था कि उसको बेटा होगा कि ना होगा, बच्चा होगा कि ना होगा, पर फिर भी वो परमेश्वर की बात को जो होता है परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को रखता है। और दाऊद भी अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर रखता है और परमेश्वर को ही वो देखता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो थोमा के शक को दूर किया। वो चाहता था कि मैं मतलब कि ये प्रभु ही है, प्रभु की ही बातें कर रहे हैं जो जी उठा है, कि क्या वो किसी और की बातों को कर रहे हैं। हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी शक में जो है वो मारा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाकर उसे बता दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं। वो शक करता है कि आने वाला तू ही है या कोई और है, कि हम किसी और की बात को जो है, और उसका नतीजा वो क्या पाता है कि उसकी डेथ होती है। यूहन्ना बपतिस्मा जो इतना बड़ा सामर्थी प्रभु का जो है वो जन था, जो परमेश्वर के बारे में लोगों को बताता है, आने वाले मसीहा के बारे में भी बताता है, फिर भी वो ठोकर का कारण ठहरता है। और प्रभु कहते हैं कि तुम शक मत करो। हम देखते हैं बहुत सी प्रभु की आयतों को वचन में कि प्रभु कहते हैं कि जा बेटी, जा बेटा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और विश्वास करने वाले जो हैं वो ब्लेस हुए, क्योंकि प्रभु विश्वास को देखते हैं। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु के सामने झुकते हैं, तो आप आशीषित होते हैं। और यहाँ पर फिर प्रभु जो है यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तूने मुझे देखा है कि इसलिए विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे ही विश्वास किया। वो धन्य कहलाए गए हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अगर आप शक में हैं तब भी आप प्रभु पर विश्वास करें कि प्रभु का वचन मेरे लिए बात करेगा, प्रभु का वचन मुझे छुड़ाएगा, प्रभु के आगे मैंने प्रार्थना की है, यस मेरे जीवन में ये काम होगा। आप जो है
वो नेगेटिव बातों को बोलने की बजाय पॉजिटिव बातों को डिक्लेयर करें, प्रभु के वचनों को डिक्लेयर करें। अगर आपके पास आपके शरीर में कोई बीमारी है और आपको लगता है कि आप चंगे नहीं हो सकते, फिर भी आप प्रभु के वचनों को डिक्लेयर करें, प्रभु पर विश्वास करें। जो विश्वास करता है उसी का उद्धार होता है, जो विश्वास करता है वो चंगा होता है, जो विश्वास करता है वो छुटकारा को पाता है, जो विश्वास करता है वो प्रभु के उद्धार को, उस चमत्कारों को अपने जीवन में लेने पाता है, वो अपनी चंगाइयों को, छुटकारे को लेने पाता है, वो शर्मिंदगियों से निजात को अपने जीवन में देखता है। प्रभु का वचन कहता है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदावन की निजात के काम देखो। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, आपको अपने अंदर शक को नहीं लेकर आना है। शक आए तो प्रभु के आगे झुके, प्रभु से विश्वास को मांगे और कहें कि प्रभु मेरे अंदर ये शक है, इसको दूर कर। और प्रभु जो है एक वचन में भी यही बताते हैं कि उसके विश्वास का उपाय करते कि प्रभु मैं ऐसा कैसे क्या करूं। तो वो कहता है अच्छा, वो समझ जाता है उस बात को और वो कहता है कि प्रभु मेरे को क्या करना है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुझे ये करना है। तो इन चीजों को जब हम समझना शुरू करते हैं, वो किस वजह से, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, तो प्रभु हमें जो है अपनी आत्मा के जरिए हमें सिखाता है बहुत सी चीजों को, बहुत सी बातों को। और थोमा ने विश्वास नहीं किया जब तक कि उसने उंगली डालकर जो है प्रभु के हाथों में नहीं, उन छेदों में नहीं देखा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं, तूने मुझे देखा इसलिए तूने विश्वास किया। इब्रानियों 11:6 में प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। हमारे जीवन में बहुत से जो है वो डाउट्स हो सकते हैं कि क्या हमारा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या हम इस बीमारी से चंगे होंगे, क्या हमारा फाइनेंस हमारे पास होगा इस चीजों को पूरा करने के लिए, क्या हमारा बिजनेस फलवंत होगा, क्या हमारी मैरिज होगी, क्या हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम प्रभु की ओर देख कर मांग रहे हैं। यस, ऑफकोर्स आपको मिलेगा, पर आपको क्या करना है, आपको आपके शक को दूर करना है, विश्वास में इसे बदलना है और पूर्णतः विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगे आपको आना है। क्योंकि यीशु नाम से वो तमाम चीजें, वो तमाम शक आपके जीवन से निकल जाएंगे जो आज आपके जीवन में आपको परेशानी दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें जो है वो चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हारे साथ ये काम को किया है, क्योंकि बिना विश्वास तुम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें ये बातों को सिखाया, समझाया अपने लोगों को, उन विश्वासी जनों को जो समय वो लोग जो प्रभु के साथ थे, और जब वो मरकर जी उठते हैं तो वो सब इन बातों को जो है अपने चेलों में और अपने लोगों के बीच जो है वो बताते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनके जीवन को आशीषित करते हैं। और हमें भी प्रभु यीशु मसीह यही सिखा रहे हैं कि आज आपको ईस्टर पर जो है वो अपने जीवन में क्या क्या लेना है। आपको रोना नहीं है, आपको शांत रहना है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, आपको प्रभु के कामों को करते जाना है। और प्रभु चाहते हैं कि आप शक में न रहें, आप विश्वास में बढ़ें और आपका तमाम शक दूर हो जाए, आपकी तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। और वो तब होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहते हैं, आपके तमाम बंधनों से आपको आजाद करना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप हर एक शक से, हर एक बीमारी से, हर एक दुविधा से, हर एक डर से आप बाहर आ जाए। हर एक दुख जो आपके जीवन में मिला है वो प्रभु की महिमा के लिए आपके जीवन में मिला है। सो खुदावन जो है इस वचन के जरिए हमें आशीषित करता है, हमें ये सिखाता है कि उनका पुनरुत्थान हमें बहुत सी बातों को, बहुत सी आशीषों को जो है वो लेना सिखाता है। सो प्रभु में बने रहें, अड़े रहे और विश्वास की लड़ाई को लड़ते हुए अपनी जीत को आप लेने पाए, शैतान को शर्मिंदा करें अपने जीवन से। खुदावन आप सबके साथ हो, सभी को जय मसीह की। Thanks for watching. Receive your blessings. Please keep support, like, share and subscribe. God bless you all.